नाज़रीन, फैसलाबाद का ज़्यादती केस और शहबाज गिल के हवाले से अहम तरीन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आता हूँ ये जो कल भी मैंने आपको बताया था कि शेख दानिश बेसिकली ये एक हिस्ट्री शीटर है और इसका जो किरदार है ये पूरा शहर जानता है। अच्छा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इसकी एक तस्वीर को राना सनाउल्लाह के साथ लगाकर सोशल मीडिया पर शोर डाल रहे हैं कि जी ये राना सनाउल्लाह का बंदा है। अच्छा, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो इसकी तस्वीरें डाल रहे हैं जी, वो जो पीटीआई के साथ फ़ारूक हबीब के साथ और गवर्नर सरवर के साथ और दूसरे जो पीटीआई के अहम रहनुमा है उनके साथ उसकी तस्वीर मौजूद है। नाज़रीन, मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसे जो अशख़ास होते हैं इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हैसियत लोगों को बताना और दिखाना होता है। ये इसकी मैं देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि देखें उस शख्स ने अपनी जो एक घटियापन और अपनी जो एक इंतहा की जो एक ज़िल्लत थी जो उसने उस औरत के उस लड़की के साथ की, उसने तो दिखा दी, लेकिन हम में अभी भी थोड़ा सा हया और शर्म बाकी है। वरना अगर इसकी मैं जो इसकी बारे में मालूमात हासिल कर चुका हूँ नाज़रीन, इसके शुरू से लेके आखिर तक भाई आप समझ लें कि जब ये पैदा हुआ था और कहाँ पैदा हुआ था, इस हवाले से तमाम की तमाम मालूमात जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन कोई भी किसी भी औरत के हवाले से, हम इसकी जो घरेलू औरतें हैं उसके हवाले से कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता। बहरहाल ये शख्स जो है ये आज आप देखें कि इसको जिस तरह से आज अदालत में जब पेश किया गया तो वकला ने इसको थप्पड़ों की इसके ऊपर और तशद्दुद किया और इसके साथ इंतहाई ज़्यादा वहाँ पर जो है वो धींगा मुश्ती हुई और बाकायदा अदालत में भी इसको जो है थप्पड़ मारे गए। और पुलिस ने, फैसलाबाद पुलिस ने इसको बड़ी मुश्किल से वहाँ से एलीट फोर्स के जवानों ने और दूसरी पुलिस ने वहाँ से निकाला और निकाल कर इसे गाड़ी में डालकर ले गए और भगाते हुए, बल्कि रास्ते में इसकी जो पैंट थी वो भी उतर चुकी थी। नाज़रीन, ये एक वाज़ेह निशानी है कि ये, मैं जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये इस जैसे जो अशख़ास हैं जो अपने आप की अपनी दौलत के बलबूते पर अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े रईस ज़ादे हैं और वो उस दौलत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझते, तो ये उनके लिए एक आई ओपनर भी है और उनके लिए एक इबरत का निशान है, इबरत का मुकाम है उनके लिए कि वो इस जैसे शख्स का अंजाम देखकर कम अज़ कम और कुछ नहीं तो अब भी तौबा ताइब हो जाएं और किसी की भी इज़्ज़त को इस तरह तार तार करते से पहले 1000 दफ़ा सोचें कि आया उनके साथ जब होगा। ये देखें, ये अब कहाँ गया उसका पैसा, कहाँ उसकी वो दौलत, मरात, सब कुछ जो उसके पास इस वक्त भी मौजूद है, जिसका वो अब भी मालिक है। लेकिन क्या है नाज़रीन कि वो इज़्ज़त, वो जो उसका एक नाम था वो आज मिट्टी में मिल गया सिर्फ़ और सिर्फ उसकी इस हरकत की वजह से। उसने बहुत कोशिशें और भी नाज़रीन, यहाँ तक है कि आप अंदाज़ा करें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कुछ मैं उसके हवाले से बताना चाहता भी हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ आड़े आती है कि औरतों का तकद्दुस जो है कम अज़ कम इस हद तक ज़रूर कायम रहना चाहिए। लेकिन इस शख्स ने अपनी अखीर कर दी और अपने आप को इस शख्स ने साबित किया कि ये जो इसके साथ सलूक हो रहा है ये इससे भी ज़्यादा का मुस्तहिक था। अच्छा जी, मैं अब आता हूँ डॉक्टर शहबाज गिल केस के ऊपर। नाज़रीन, एक ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा पूरी सोशल मीडिया पर इस वक्त जारी है पीटीआई की जानिब से कि जैसे शहबाज गिल जो है वो इस वक्त बोलने चलने की हालत जो है उसकी उसकी जो कैपेसिटी है वो भी ख़त्म हो चुकी है। नाज़रीन, इस हद तक सोशल मीडिया पर शहबाज गिल को बताया जा रहा है कि ऐसे लगता है जैसे बहुत जल्द पीटीआई की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाएगा कि जी नौज़ुबिल्लाह जैसे इसके कफन दफन का इंतज़ाम कर लें। नाज़रीन, जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद थी वो उसने भी इसी वजह से कहा कि भाई एक मीडिया हाइप है, जस्ट ये दिखाया जा रहा है, तो आप अगर तशद्दुद हुआ तो उसको कोई सबूत दें। जब पुलिस जो है, इस्लामाबाद पुलिस का आईजी कह रहा है कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा कोई तशद्दुद नहीं हुआ। आप देखें आज की रिपोर्ट देखें, उस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये अस्थमेटिक पेशेंट है और ये हिस्ट्री पेशेंट है, ये इसको बचपन से अस्थमे का प्रॉब्लम है, सांस का, इसके अलावा इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। आप उसके वज़ीर दाखिला पंजाब का बयान ले लें, आपको सब कुछ सामने उसने बताया कि जी मैं जब जेल में से मिल के आया वो बिल्कुल हशाश बशाश था, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि जी मुझे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जा रहा है तो उसकी हालत बिगड़ गई। वो एक डर था, वो एक खौफ था। और ये बात बिल्कुल अब नून लीग कहने में हक बजानिब है कि आप अगर हमारी तरह जेल नहीं काट सकते तो कम अज़ कम ऐसे पंगे भी मत लें। और जो आप ये कहते हैं कि हमने तो टैंकों के आगे लेटना था और हमने तो पता नहीं किस तरह का इनकलाब लेके आना था,
लेकिन एक दिन की गिरफ्तारी ने इनके सारे कसबल निकाल दिए हैं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त समझ आ चुकी है कि वो इस वक्त कुछ सिस्टम से ये बाहर होते जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन करेंगे नाजरीन, उतना ही ज़्यादा ये इक़्तिदार से भी दूर होते जाएंगे और अपनी जो एक वो रही सही जो साख है सियासी इमरान खान साहब, उसको भी मेरे ख्याल में फिर बचा नहीं पाएंगे। और ये मैं बार बार आपको कह चुका हूँ कि उनका नाहल होना तो है, वो अब वो नौश्ता दीवार है और वो किसी भी वक्त उनके हवाले से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अब 24 तारीख को बुलाया। उसने 10 सितंबर से पहले फैसला करना है कि आया इमरान खान साहब अहल भी हैं या नाअहल हैं, क्योंकि इलेक्शन जो 9 हलकों में उन्होंने ऐलान किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तक पहुँच सकेंगे, उससे पहले उनकी नाअहली भी हो जाएगी। दूसरी जानब नाज़रीन, जो फड्डा है परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान, ये एक समझ लें कि एक तबले जंग बच चुका है। अब परवेज़ इलाही पहले छोड़ते हैं या इमरान खान पहले छोड़ते हैं, ये अब बस सिर्फ दौड़ बाकी है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पर आज इमरान खान ने ये सोर्सेज कन्फर्म भी कर रहे हैं कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर उनको गुस्से से शटअप कॉल दी है परवेज़ इलाही को, और परवेज़ इलाही ने भी फिर उसी तरह गुस्से से फ़ोन बंद किया है। और ये एक शहबाज गिल का जो केस है, ये एक ऐसी वो जिसे कहते हैं कि हड्डी बन गया है इनके लिए, PTI के लिए, परवेज़ इलाही पंजाब हुकूमत के लिए, ना ये उगली जा रही है या ना निगली जा रही है। और इमरान खान जो है वो इस जोम में मुब्तला हैं कि चूँकि हमारी पंजाब में हुकूमत है, इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि ये जो हुकूमत है ये एक अदालती वज़ीर आला अदालती हुक्म के तहत बना है। ये हुकूमत PTI की बिल्कुल भी नहीं है। इस हुकूमत को किसी भी वक्त एक बैक जुम्बश कलम जो है ना, इसको ख़त्म किया जा सकता है। और ये बहुत जल्द, मेरे जो सोर्सेज हैं वो मुझे बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है दोबारा हुकूमत जो है वो पंजाब की संभालने जा रही है। और इस हवाले से जो है तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भी तय हो चुकी हैं। और बहुत जल्द आप इस हवाले से देखेंगे कि परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान ये जो बुनियाद बनी है लड़ाई की, ये बहुत जल्द इन दोनों में से कोई शख्स जो है वो पीछे हट जाएगा और ये हुकूमत जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल, ये शेख दानिश का जो वक़ूआ था, इसने आज इतना कम अज़ कम ज़रूर दिखा दिया कि ये एक ऐसी इबरत थी मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे अमीर ज़ादों के लिए, कि जिसकी मेरे ख़्याल में जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और उस बच्ची को जो है हर सूरत में इंसाफ मिलना चाहिए। और जिस तरह से फैसलाबाद पुलिस इस केस के ऊपर काम कर रही है, इस हवाले से यकीनी तौर पर जो CPO फैसलाबाद हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ भी हैं। बहरहाल जी, अगले वीडियो तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।